जय हिंद साथियों, एक बार फिर से आपके अपने परिवार सुप्रभात क्लासेज में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कैसे हो आप सभी? आई होप कि सभी बढ़िया होंगे और कुशल मंगल होंगे एवं लगातार अपनी मंजिल की ओर कदम पर कदम बढ़ा रहे होंगे। दोस्तों, इस जीवन में प्रत्येक इंसान को ये अधिकार है कि वो अपने जीवन में सफल हो और प्रत्येक सफलता के लिए उसको लड़ने का अधिकार भी है। और यही सच्चाई है कि जो चीज़ अपन इस जीवन को देते हैं वही चीज़ अपने को वापस मिलती है। ठीक है ना? किसी कवि ने कहा भी है कि जुबान से ये मैं क्यों कहूँ भला हुआ बुरा हुआ, जुबान से ये मैं क्यों कहूँ भला हुआ बुरा हुआ, है सब दर्ज उसके पास वहाँ है सब लिखा हुआ, ये ज़िंदगी हूबहू बुमरैंग की जैसी है, ये ज़िंदगी हूबहू बुमरैंग की जैसी है, यहाँ लौट कर मिलेगा सब किया हुआ, लौट कर मिलेगा सब किया हुआ, सब किया हुआ। तो देखिए दोस्तों, अपन लोगों ने संविधान सभा, अपना जो टॉपिक है वो है संविधान सभा, और संविधान सभा में अपन लोगों ने प्रारूप समिति के बारे में अध्ययन किया था। और प्रारूप समिति के अंदर हम लोगों ने यह जाना था कि प्रारूप समिति के अंदर कुल 7 सदस्य हैं। प्रारूप समिति का जो गठन किया गया वो 29 अगस्त 1947 को किया गया और उसका जो अध्यक्ष बनाया गया वो डॉक्टर अंबेडकर को बनाया गया। प्रारूप समिति का जब गठन किया गया वो किया गया 30 अगस्त को। ठीक है ना? उसी दिन प्रारूप समिति ने कार्य करना शुरू किया था। तो आज अपन प्रारूप समिति के आगे कुछ पढ़ेंगे और वो पढ़ेंगे डॉक्टर BR अम्बेडकर के बारे में, क्योंकि इनके बारे में भी जानना अति आवश्यक है संविधान सभा में। ठीक है ना? तो डॉक्टर अम्बेडकर सबसे पहले तो डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में हमें यह जानना आवश्यक है कि जो डॉक्टर अम्बेडकर हैं वो बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से? बंगाल से। लेकिन बंगाल से डॉक्टर अम्बेडकर हैं वो हार जाते हैं, यानी जीत नहीं पाते। फिर होता क्या है कि डॉक्टर अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं। कहाँ से? बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं, बॉम्बे से। ठीक है ना? डॉक्टर अम्बेडकर बॉम्बे से चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से उनको हार मिलती है। फिर डॉक्टर अम्बेडकर हैं वो बंगाल से चुनाव लड़ते हैं। किससे? बंगाल से। और बंगाल का एक क्षेत्र है, कौन सा? जैसुर कुलना। कौन सा? जैसुर कुलना से डॉक्टर अम्बेडकर हैं वो चुनाव लड़ते हैं और यहाँ से मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं। मुस्लिम लीग की सहायता से चुनाव जीत जाते हैं। कहाँ से? जैसुर कुलना क्षेत्र से। ठीक है ना? लेकिन यहाँ भी एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। कौन सी समस्या? कि जब जैसुर कुलना क्षेत्र हैं, जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था तो ये जो जैसुर कुलना क्षेत्र हैं वो पाकिस्तान में चला गया। और पाकिस्तान में जाने की वजह से जो डॉक्टर अम्बेडकर है उनका संविधान सभा में क्या हो गया? स्थान रिक्त हो गया। ठीक है ना? और वो संविधान सभा के सदस्य नहीं रहे। उसके बाद में BN राव हैं वो जाते हैं इंग्लैंड। कौन जाते हैं? BN राव इंग्लैंड जाते हैं और BN राव कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड। और इंग्लैंड में एक व्यक्ति है, कौन? सर आइवर जेनिंग्स। सर आइवर जेनिंग्स से BN राव मिलते हैं
और उनको बताते हैं कि हमारे देश में संविधान की प्रक्रिया शुरू हो रखी है और हमें आपकी सहायता की आवश्यकता है। तो जेनिंग्स ने बी एन राव को जवाब दिया कि आप हमारे पास चल के क्यों आए हो, आपके अपने देश में संविधान का मास्टर व्यक्ति बैठा है। तो बी एन राव ने पूछा कि कौन है वो, तो फिर जेनिंग्स ने भी जवाब दे दिया कि कौन है, डॉक्टर अंबेडकर हैं। तो ये बात करके वो बी एन राव है वो भारत वापस लौट आते हैं। कहाँ पे? भारत वापस लौट आते हैं, भारत लौट आते हैं, ठीक है ना। और ये बात सभी की सभी बी एन राव ने किसको बता दी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बता दी, जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे। कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सभी बात बताई गई। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने क्या? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फिर बॉम्बे के प्रधानमंत्री थे। कौन है? बीजे खेर। बीजे खेर उनको खत लिखा, बीजे खेर को, और कहा कि आप डॉक्टर अंबेडकर के लिए कुछ कीजिए, यानी उनको संविधान सभा में सदस्य बनाइए। तो सॉरी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस बात से बॉम्बे प्रधानमंत्री को खत लिखा गया कि आप है वो डॉक्टर अंबेडकर के लिए कुछ कीजिए। तो उन्होंने बॉम्बे से निर्वाचित कौन थे? एम आर जयकर, उनके स्थान पर डॉक्टर अंबेडकर को क्या बनाया? संविधान सभा का सदस्य बनाया। संविधान सभा का सदस्य बनाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। संविधान सभा का सदस्य बनाया। उसके बाद में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में ध्यान ये रखना है आपको कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो ऐसे सदस्य हैं संविधान सभा के, जो संविधान सभा के कुल सदस्य थे ना, उनमें जो संविधान सभा में जो बोली गई बातें हैं, जो शब्द बोले गए कुल, उनका 10% अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने बोला था। कितना? 2,67,000 शब्द अकेले डॉक्टर अंबेडकर ने बोले थे, ठीक है ना। और डॉक्टर अंबेडकर की उपाधियों के बारे में यदि अपन बात करें, डॉक्टर अंबेडकर की उपाधियों की बात करें ना अपन, तो एक तो इनको कहा जाता है क्या? उपाधियों में देखें तो पहली है कि इनको संविधान का जनक एवं जननी कहा जाता है। संविधान का जनक एवं जननी, ठीक है ना। और दूसरी जो उपाधि है वो कौन सी है? अंबेडकर को क्या कहा जाता है? पंडित अंबेडकर। पंडित अंबेडकर। और उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर को क्या कहा है? संविधान सभा का दक्ष पायलट। संविधान सभा का दक्ष पायलट का है। किसने? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, ठीक है। और यदि अपन बात करें डॉक्टर अंबेडकर की पुस्तकों की, तो उनमें उनकी जो पुस्तकें हैं ना, अंबेडकर की पुस्तकें, वो पहले नंबर पर आपको ध्यान रखनी है कौन सी? शुद्ध कौन थे? ये उनकी पुस्तक का नाम है डॉक्टर अंबेडकर की। शुद्ध कौन थे?
1 नंबर। दूसरी जो पुस्तक है वो थी भारत विभाजन। भारत विभाजन। भारत विभाजन। 3 नंबर जो पुस्तक थी वो थी हिंदू धर्म की पहेलियाँ। हिंदू धर्म की पहेलियाँ। और चौथी जो पुस्तक थी वो थी कौन सी? द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स। द अनटचेबल्स। ये थी डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तकें। ठीक है ना। इतनी जानकारी तो किसके बारे में? डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में। उसके बाद में अपन देखते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हुआ। कब है? 26 नवंबर 1949 को संविधान है वो बनकर के तैयार हुआ। संविधान बनकर के तैयार हुआ। लेकिन आपसे सवाल ये पूछा जा सकता है कि संविधान है वो आंशिक रूप से लागू कब हुआ? संविधान है वो आंशिक रूप से लागू कब हुआ? आंशिक रूप से लागू। ठीक है ना। तो 26 नवंबर 1949 को संविधान है वो आंशिक रूप से लागू हुआ। और आपको ध्यान ये रखना है कि 26 नवंबर को संविधान लागू नहीं हुआ था, संविधान का आंशिक रूप लागू हुआ था। संविधान लागू नहीं हुआ। कब है? 26 नवंबर को। ये बात आपको ध्यान रखनी है। 26 नवंबर 1949 को संविधान आंशिक रूप से लागू हुआ तो एक व्यक्ति है कौन? संघवीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी। कौन है? लक्ष्मीमल सिंघवी। लक्ष्मीमल सिंघवी के बारे में आपको ध्यान ये रखना है कि ये उच्चतम न्यायालय के अंदर न्यायाधीश रह चुके हैं। 1 नंबर बात, न्यायाधीश रह चुके हैं। और लक्ष्मीमल सिंघवी हैं वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर 1979 से, कब से? 1979 से 26 नवंबर को 1979 से 26 नवंबर को क्या बनाया? विधि दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है। किसके? लक्ष्मीमल सिंघवी के सुझाव पर। ठीक है ना। लेकिन अब वर्तमान में क्या हो रहा है? 26 नवंबर को वर्तमान में 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है? संविधान दिवस। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले तो 26 नवंबर को विधि दिवस मनाया जाता रहा था, लेकिन 2015 से, कब से? 2015 से 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखते हैं कि जो भारतीय संविधान है वो संपूर्ण रूप से लागू कब हुआ? संविधान संपूर्ण रूप से लागू तो आप कहोगे ये कौन सा सवाल है? ये तो कोई भी बता सकता है कि जो संविधान है वो कब लागू हुआ। तो आप कहोगे जी 26 जनवरी 1950 को।
26 जनवरी 1950 को। लेकिन मैं पूछना ये नहीं चाह रहा था कि संविधान लागू कब हुआ, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि जब संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, ये दिनांक है 26 जनवरी, वो लिखी कहाँ है कि संविधान है वो 26 जनवरी को ही लागू होगा। संविधान तो कभी भी लागू कर सकते थे ना, इस 26 जनवरी को ही क्यों उठाया, ये बात लिखी कहाँ है। तो संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को ही लागू होगा, ये बात लिखी गई है संविधान के अनुच्छेद 394 के अंदर। 394 में, अनुच्छेद 394 में यह स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि संविधान के कुछ प्रावधान कौन से, जो 16 अनुच्छेद थे, कब लागू हुए वो 26 नवंबर 1950 को। 26 नवंबर 1949 को जब संविधान तैयार हुआ ना बन करके, तब 16 अनुच्छेद ऐसे थे जो तत्कालीन प्रभाव से लागू किए गए। तत्कालीन प्रभाव से लागू वो कौन कौन से अनुच्छेद थे, पहले तो ये देखना पड़ेगा अपन को। वो अनुच्छेद थे अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9 और उसके बाद में अनुच्छेद 60। उसके अलावा अनुच्छेद 324, अनुच्छेद 366, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 367, अनुच्छेद 379 और अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 388 और अनुच्छेद 391, अनुच्छेद 392 और अनुच्छेद 393 और एक जो लास्ट अनुच्छेद था वो 394। ठीक है ना। तो अनुच्छेद 94 में ये उल्लेख किया गया कि जो प्रावधान है ना, ये अनुच्छेद 16 वो तत्कालीन प्रभाव से लागू होंगे, और जो शेष जो प्रावधान है ना वो कब से 26 जनवरी 1950 से लागू होंगे। ये बात कहाँ लिखी गई, अनुच्छेद 394 के अंदर। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है विशेष रूप से, जो एग्जाम सेटर है ना वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। और जो ये अनुच्छेद थे ना, कौन से, ये तत्कालीन प्रभाव वाले, वो नागरिक संहिता संबंधी थे, राष्ट्रपति शपथ से संबंधित थे और उसके अलावा चुनाव आयोग से संबंधित थे। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। ओके, तो अब चलते हैं अपन आगे और देखते हैं कि संविधान सभा की बैठक, अंतिम बैठक कब हुई 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को। ये बात पता है ना आपको। अब यहाँ से आपके कई फैक्ट हल होने वाले हैं, ध्यान दे देना। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950 को, ठीक है ना। और इस अंतिम बैठक के अंदर 3 कार्य किए गए, कौन कौन से, आपको ध्यान ये रखना है कि संविधान सभा की अंतिम बैठक के अंदर 3 कार्य किए गए। पहला किया गया संविधान पर हस्ताक्षर, एक बात। दूसरा कि राष्ट्रपति का चुनाव कराया गया, राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया, राष्ट्रपति का चुनाव करवाया गया। उसके अलावा इस अंतिम बैठक के दिन ही राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। और राष्ट्रीय गान है कौन सा, जन गण मन, ये अपना राष्ट्रीय गान। तो संविधान सभा की अंतिम बैठक के दिन ये 3 काम किए गए, संविधान पर हस्ताक्षर, राष्ट्रपति का चुनाव और राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया गया। उसके अलावा आप मुझसे यहाँ पे एक सवाल पूछ सकते हो कि जो
संविधान है उस पर जब हस्ताक्षर किया गया तो उस संविधान पर कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? तो संविधान पर 284 सदस्यों ने 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, ठीक है ना। और सबसे पहले संविधान पर हस्ताक्षर किया, सबसे पहले हस्ताक्षर किया किसने? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू। और सबसे अंतिम में हस्ताक्षर किसने किया था संविधान पर? सबसे अंतिम में हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अंतिम हस्ताक्षर किसने किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किया। ये बात आपको पता चल गई। अब आप यहाँ से मुझे एक सवाल और पूछ सकते हो कि सर जब संविधान पर हस्ताक्षर किए गए उस समय कितनी कॉपियों पर हस्ताक्षर किए गए? तो ये सवाल पूछने से पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि संविधान की 3 कॉपियों पर हस्ताक्षर किए गए। कितनी कॉपियों पर? 3 कॉपियों पर, जिनमें से 2 कॉपी इंग्लिश में थी और 1 कॉपी थी हिंदी में। संविधान की 3 कॉपी थी, उन पर हस्ताक्षर किए गए। 3 कॉपी। देखिए, एक ये मान लीजिए ये कॉपी है संविधान की, एक आपकी ये कॉपी है और एक संविधान की ये कॉपी है, ठीक है ना। मैं इन तीनों के बारे में बताऊंगा। पहली लिखी गई इंग्लिश में, इस कॉपी, ये कॉपी, और दूसरी कॉपी थी ये भी इंग्लिश में ही थी। कौन सी? इंग्लिश में ही थी, लेकिन इस पर डिजाइन किया गया था इस प्रकार से, ठीक है ना। और ये डिजाइन किया किसने? नंदलाल बोस ने। नंदलाल बोस ने ये डिजाइन किया था, ठीक है ना। और जो आपकी जो तीसरी कॉपी थी ना वो थी हिंदी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आप एक सवाल और पूछ सकते हो आप मुझ यहाँ से कि सर मान लिया कि 2 कॉपी इंग्लिश में थी और 1 कॉपी हिंदी में थी, चलो ठीक है, लेकिन इन तीनों कॉपियों का लेखन कार्य किसने किया? तो लेखन कार्य किसने किया? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लेखन कार्य किया था। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। इसने इन कॉपियों पर क्या किया? लेखन कार्य किया। 3 कॉपी थी, इन पर लेखन कार्य किया, ठीक है ना। उसके बाद में मैं कई बार बता चुका हूँ कि संविधान सभा की अंतिम बैठक में सदस्य, संविधान सभा की प्रथम बैठक में सदस्य, लेकिन फिर भी मुझे नहीं पता क्यों कि ये जो फैक्ट है वो समझ में क्यों नहीं आ रहा। देखो, मैं एक बार पुनः बता देता हूँ कि संविधान सभा की जब प्रथम बैठक हुई ना, प्रथम बैठक, उसमें सदस्य, कुल सदस्य आपसे पूछे ना तो आप बता देना कितने? 207 सदस्य। कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि ये पूछे कि संविधान सभा की प्रथम बैठक में कुल सदस्य कितने? 207। और संविधान सभा के प्रथम स्तर में पूछ लेना, प्रथम सत्र में सदस्य, तो आपको ध्यान रखना है कितने? 211 सदस्य, ठीक है ना। ये पूछे कि जो प्रथम स्तर है वो चला कब से कब तक, तो आपको ध्यान ये रखना है कि 9 दिसंबर 1946 से लेकर के 23 दिसंबर 1946 तक प्रथम सत्र चला। और प्रथम सत्र के अंदर कुल सदस्य कितने थे?
211 सदस्य। उसके अलावा आपसे यदि पूछे कि जब संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया, संविधान सभा का मुस्लिम लीग द्वारा बहिष्कार किया गया, लीग द्वारा बहिष्कार किया गया, तब कितने सदस्य थे? बहिष्कार करने पर जो सदस्य थे वो कितने थे? 324 सदस्य। ये भी आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा यदि आपसे पूछे कि जब 15 अगस्त जब देश आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को जब देश आज़ाद हुआ तो उस समय संविधान सभा के सदस्य कितने थे? संविधान सभा के सदस्य, तो आपको ध्यान ये रखना है कि उस समय संविधान सभा के जो सदस्य थे वो कितने थे? 299 सदस्य थे। ठीक है ना। और उसके बाद जब संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, संविधान पर हस्ताक्षर किया गया, उस समय संविधान सभा के सदस्य, संविधान पर हस्ताक्षर के समय तो उस समय कितने सदस्य थे? 284 सदस्य। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर है वो बहुत चालाकी से एग्ज़ाम को बनाता है, पेपर बनाता है, तो आपको ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।